नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केजरीवाल लगातार, हालांकि दिल्ली का चुनाव बुरी तरह हार गए हैं और पंजाब में भी स्थिति बहुत खराब है। ये सारी चीज़ें जो केजरीवाल खेलते रहे या वो एक गुब्बारे की तरह आए, फूले और बहुत बड़ा गुब्बारा दिखाया, लेकिन बाद में वो फिस हो गया और उससे चोट की आवाज़ भी आई। लेकिन गुब्बारा भी कहाँ तक, वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी फटने के बाद भी छोटे छोटे टुकड़ों में भी वो लोग उसमें हवा भरकर चलाते हैं। तो वो तो केजरीवाल चलाएंगे। और सीधी सी बात है, उनकी कुंडली बड़ी तेजी से जिस समय काम कर रही थी उस समय तो उन्होंने पूरे देश में हर बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया। उन्होंने देश में जो उनको लग रहा था कि वो अब देश के नए गांधी बन गए हैं और उनको लग रहा था कि वो अब देश के नेशनल हीरो बन गए हैं, ऐसा उनको महसूस होने लगा था। लेकिन ज़्यादा महत्वाकांक्षा में दिल्ली में सरकार बनाई और सरकार के हर एक डिपार्टमेंट में घोटाला किया। हर एक डिपार्टमेंट में घोटाला किया। ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके घोटाले की सूचना दिल्ली हाईकोर्ट तक ना पहुंची हो जिस मामले में। और यहां तक कि बड़े बड़े घोटालों के मामले में सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको दिल्ली का काम करने से रोका गया हो, चीफ मिनिस्टर रहते हुए इस्तीफा ना देना और इसके अतिरिक्त सचिवालय में भी एक्सेस ना करना। मजबूरी में बाद में आतिशी को बिठाना पड़ा और आतिशी को बिठाने के बाद उनको लगा कि अब ठीक हो जाएगा। अभी नया मामला उनका सामने आ ही गया कि वो पंजाब में अब नया शीश महल बन रहा। दिल्ली का शीश महल बना तो दिल्ली की सरकार चलेगी। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं कि तपस्वियों को छोड़कर जो तपस्वी होते हैं उनको छोड़कर, मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, बहुत सारे लोग तपस्वियों को छोड़कर कोई भी नए बंगला बनवाया है। अखिलेश यादव ने नया बनवाया था उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में, बाद में वो टोटियां भी निकालकर वहां से लाए थे, ऐसी सूचनाएं आई थी, वो सरकार गिर गई। मायावती ने नया बंगला बनवाया था, सरकार गिर गई। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली शिफ्ट की थी और दिल्ली शिफ्ट करने के कुछ ही समय बाद वो विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में चले गए और खत्म हो गई। और जब राजधानी शिफ्ट करने की बात करी तब पहला विश्व युद्ध, और फिर बाद में जब वो खुद शिफ्ट हुए उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध, और उसके बाद पूरे संसार से उनका राज्य चला गया। उनका ही नहीं, सभी यूरोपियंस का चला गया। सबको यूरोप में वापस जाना पड़ा। यूएनओ ने ये कंडीशन रखी कि तभी यूएनओ बन सकता है जब उपनिवेशवाद संसार से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। आप ऐसे इलस्ट्रेशन हजारों की तादाद में आपको मिल जाएंगे जिसमें नए घर सूट नहीं किया, घोटाले का घर सूट नहीं किया, बंगले सूट नहीं करे। अब वो दिल्ली का बंगला तो उनका छूट गया। शीश महल उन्होंने बनवाया था, कुछ समय तक उन्होंने उसमें बढ़िया प्रवास भी किया और उसके बाद परमात्मा ने ही उनको उस शीश महल से खाली करवा दिया। अभी सरकार पंजाब में है। पंजाब में खालिस्तानियों का साथ उन्होंने लिया था, ऐसा कुमार विश्वास ने घोषणा की थी। कुमार विश्वास ने कहा भी था कि मेरे सामने पैसे आए और अगर ये मना कर दें तो मैं समझ लूं, एक बार डिनाई तो कर दो कि मुझे खालिस्तानियों से पैसा नहीं आया। पंजाब में सरकार बन गई। पंजाब में सरकार बनने के बाद अभी भगवंत मान, तो हम सब जानते ही हैं कि भगवंत मान की क्या पोजीशन रही है। पार्लियामेंट में भी उनके डगमग चाल हमने सबने देखे और उससे पहले भी उनकी डगमगाती हुई चालों को देखा गया। भगवंत मान को उन्होंने प्रॉक्सी बिठा दिया। प्रॉक्सी बिठाने के बाद दिल्ली की सरकार चली गई तो वहां स्वयं पहुंच गए। अब स्वयं वहां पर जब पहुंच गए तो अब वहां एक नया पंजाब में शीश महल बन रहा है। पंजाब में शीश महल बन रहा, वो भी सूचनाएं बाहर आ गई, क्योंकि सार्वजनिक फील्ड में हो। ऐसा नहीं है कि शर्ट बाहर निकालकर घूमेंगे और नीली वैगनार में घूमेंगे और ड्रामा दिखाएंगे तो वो बहुत दिन तक चल सकता है। ड्रामा चल तो सकता है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। दूसरी बात ये भी है कि जब आप भवन बनवा कर रहेंगे, शीश महल बनवाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुलकर बाहर ना आए। वो पंजाब वाला शीश महल भी खुलकर बाहर आ गया। लेकिन केजरीवाल ने अपनी पूरी राजनीति मोदी जी के इर्द गिर्द घुमाकर रखी थी। मोदी जी तो तपस्वी हैं, लेकिन तपस्वियों को अगर आप छेड़ेंगे, तपस्वियों के पीछे पड़ेंगे तो आप स्वयं भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई शक। तपस्वियों को कुछ नहीं करना। मोदी जी के खिलाफ जब वो चले तो अनपढ़ प्रधानमंत्री का दर्जा दिया। अनपढ़ प्रधानमंत्री के साथ ये कहा कि बीए और एमए उन्होंने किया ही नहीं है। बीए और एमए जो मोदी जी ने भरा था कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ओपन से बीए किया और गुजरात यूनिवर्सिटी से ओपन से उन्होंने एमए किया। हालांकि उन्होंने यूनिवर्सिटी से मांगा डिटेल दो, स्मृति ईरानी का डिटेल मांगा, डिटेल दो।
यूनिवर्सिटी ने डिटेल देने से मना कर दिया, कहा कि भाई ये किसी की व्यक्तिगत जानकारी है, हम इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकते। चूंकि व्यक्तिगत डिटेल देने से मना कर दिया और ये कहा कि हम ये डिटेल, ये सार्वजनिक जानकारी नहीं दे सकते, तो ऐसी परिस्थिति में सीधी सी बात है कि सीआईसी के पास जाना स्वाभाविक, सीआईसी के पास जाना स्वाभाविक। वो सीआईसी के पास पहुंच गए। वो जब सीआईसी के पास पहुंचे तो सीआईसी के पास जाने के बाद पूरा सीआईसी ने ऑर्डर कर दिया। सीआईसी मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी आदेश कर दिया, गुजरात यूनिवर्सिटी को भी आदेश कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस मामले को, अभी देखिए मोदी जी सामने नहीं आए, अभी ना ही कोई कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति सामने आया, ना प्रधानमंत्री, ना कोई मंत्री, कोई सामने नहीं आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीआईसी की अपील दिल्ली हाईकोर्ट में कर दी और सीआईसी की अपील वहां गुजरात हाईकोर्ट में कर दी गुजरात यूनिवर्सिटी ने। गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाईकोर्ट में जो अपील करी या उसको जो चैलेंज किया, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि हमने मोदी जी की डिग्री अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है, जिसको देखना है वहां देख ले। हम इस यूनिवर्सिटी, चूंकि वो मेरे प्राइड का विषय है कि हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े, वो चीज सारी हमने सार्वजनिक कर दी। तो फिर ये बात अब बाहर निकलकर बाहर बार बार करना ठीक नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट में जो बहस हुई वो सॉलिसिटर जनरल ने की और बहस का ये था कि करोड़ों लोगों के डिग्रियां यूनिवर्सिटी के पास रहती हैं, अगर इसको सार्वजनिक करने के आदेश कर दिए गए तो फिर करोड़ों डिग्रियां सामने लानी पड़ेंगी, लोग इसका खेल खेलने लगेंगे, पॉलिटिकल यूज के लिए ये सारी निकाली जाने लगेंगी, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। यही बात दिल्ली हाईकोर्ट में भी आई। गुजरात हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दी, यानी कि गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी का ऑर्डर अपास्त कर दिया, तो सीआईसी के ऑर्डर अपास्त करने के बाद अब नए सिरे से केजरीवाल पब्लिक मंच पर चुनाव में इस्तेमाल कर रहे थे। गुजरात में दुनिया भर के भाषण कर रहे थे, दुनिया भर के अनर्गल बातें कर रहे थे। गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक मानहानि का केस फाइल कर दिया संजय सिंह और केजरीवाल के खिलाफ। मानहानि के केस के खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने निरस्त करने से मना कर दिया और हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब ऑलरेडी हाईकोर्ट डिसाइड कर चुका है डिग्री मामले में, तो फिर आप पब्लिक मंच पर उनके पास डिग्री नहीं है, गुजरात यूनिवर्सिटी फ्रॉड है, ये कर, इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? गुजरात यूनिवर्सिटी को आप बता रहे हैं, तो गुजरात यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो अपनी मानहानि, अपनी इज्जत को बचाए। मानहानि के मामले में वो कोर्ट आ सकती है। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर केजरीवाल चुप हुए। हालांकि वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, डबल बेंच गए, डबल बेंच ने निरस्त कर दिया और अभी वो मुकदमा चल रहा है। मतलब मानहानि का केस अभी चल रहा है, जो उन्होंने फालतू की बकवास दुनिया भर में करते घूम रहे थे। मामला दिल्ली हाईकोर्ट वाला भी था। दिल्ली हाईकोर्ट में सीआईसी से जो इंफॉर्मेशन, सीआईसी ने जो ऑर्डर किया था वो दिल्ली हाईकोर्ट चैलेंज हुआ। गुजरात हाईकोर्ट की जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को यहां इस्तेमाल किया गया। फिर से यहां सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए और उन्होंने कहा गुजरात हाईकोर्ट इस पर ऑलरेडी बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई कर चुका है और अब इनके खिलाफ तो इस तरह के मुकदमे भी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में सीआईसी में ये कहा, सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निरस्त कर दिया और ये कहा कि ये कोई सार्वजनिक यूज के लिए नहीं है, ना तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है और ना ही ये जो मामला है ये मामला किसी प्राइवेट व्यक्ति का लेने वाला है। हालांकि इनका आर्गुमेंट ये था कि साहब जब ये सार्वजनिक फील्ड में है तो इनकी डिग्रियां सार्वजनिक होनी चाहिए, सार्वजनिक डिग्रियों को क्यों मना करना, इसलिए ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कही। हाई कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि हमारे यहां ओपन लर्निंग में या हमारे यहां से जो डिग्री ली है, चाहे स्मृति ईरानी की बात कही जाए, चाहे मोदी जी की बात कही जाए, जो डिग्रियां ली है, अगर आप कहें तो हम आपको रजिस्टर दे सकते हैं, हम आपके सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आरटीआई में इसको दिया गया तो हमारे सामने इतना बड़ा पिटारा खुलेगा कि हमें समस्या हो जाएगी। हालांकि इसी दौरान एक और आरटीआई उन्होंने फाइल कर दी उनके लोगों ने, और वो उस आरटीआई में कहा कि 1978 में जब इन्होंने मोदी जी ने डिग्री ली थी तो 1978 में जितने मोदी नाम नरेंद्र नाम की डिग्रियां थीं उनकी लिस्ट हमको दे दी जाए, जितने लोगों ने बीए पास किया था उन सबकी सूची दे दी जाए।
वो भी हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट ने उस मामले को, जब यूनिवर्सिटी ने ये कह दिया कि आप बताओ तो हम सारी लिस्टें आपको दे सकते हैं, आप बताओ तो हम डिग्री आपको दे सकते हैं, आप बताओ तो जो इंफॉर्मेशन आप चाहेंगे हम प्राइवेटली बेंच को दे देंगे, बेंच उसको पढ़े समझे और उसके बाद निर्णय करे। बेंच ने कहा कि बात बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी की ये जो डिग्रियां हैं इनको अगर सार्वजनिक करने का प्रावधान रख दिया जाएगा तो ये पिटारा पूरे देश में करोड़ों डिग्रियों का बन जाएगा और बहुत लंबा खिंच जाएगा। और किसी का प्राइवेट डेटा सिक्योर करने की यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है। प्राइवेट डेटा तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कोर्ट ऑर्डर न करे किसी विशेष पर्पज से। लेकिन इन मामलों में ये कोर्ट ऑर्डर करे वो अलग बात है, लेकिन सीआईसी इंफॉर्मेशन के तहत नहीं दिया जा सकता, आरटीआई में नहीं दिया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अगस्त 2025 में ही इसको रिजेक्ट किया था। उसके बाद अब केजरीवाल डबल बेंच में आए हैं। डबल बेंच में नई कहानी लेकर आए। नई कहानी ये लेकर आए हैं कि साहब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री तो सबको पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के विषय में सबको जानकारी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री के विषय में जानकारी नहीं, आर्टिकल 19(1) में सुप्रीम कोर्ट के कई एक आदेश हैं जिन आदेशों में यह कहा गया है कि जो भी चुनाव लड़ रहा है उसकी संपत्ति, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस, उसका एक डिटेल्ड एफिडेविट लगना चाहिए और वो सार्वजनिक होना चाहिए ताकि जनता उसको देख सके और जनता समझ सके कि वाकई में इनकी स्थिति क्या है। और उनके विषय में आकलन करने से पहले या उनके विषय में निर्णय करने से पहले जनता सही से उनको ऑब्जर्व करे। हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल है। हालांकि एक बात यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मेरी जानकारी में यह है कि वो चैलेंज नहीं हुए। यानी कि गुजरात हाई कोर्ट का आदेश फाइनल हो गया। इधर केजरीवाल चुनाव भी हार गए। हालांकि केजरीवाल की खास बातें हैं, जब मानहानि के मुकदमे होते हैं तो माफिया शाफी भी मांग लेते हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल से माफी मांगी, उन्होंने गडकरी जी से माफी मांगी, उन्होंने उस समय के दिवंगत नेता अरुण जेटली जी से माफी मांग ली। भैया बदनाम उनको कर रहे थे दिल्ली क्रिकेट के मामले में और ये वो, लेकिन माफिया प्राइवेटली मांग ली और जनता को ये कहा कि भाई आपके हित के लिए, क्योंकि मैं उसमें एंगेज होना नहीं चाहता, मैं तो आपके हित के लिए समय मुझे ज्यादा मिल जाएगा, नहीं तो मैं कोर्ट में ही फंसा रहूंगा, इसलिए हमने माफी मांग ली। खैर बात ठीक है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये जो शिक्षा है आज की, ये एजुकेशन है या फिर ये स्किल डेवलपमेंट है? अब एजुकेशन तो उसको शिक्षा, जो वेदों से पहले वेदांगों की बात हम करते हैं, उसको हम कल्प सूत्र या शिक्षा, व्याकरण, संस्कृत, ये उसके हिस्से हैं, निरुक्त ये उसके हिस्से हैं। यानी कि जब इन 6 वेदांगों को कोई पढ़ लेगा तो ही शास्त्र पढ़ने का उसको अधिकार होता है, ये शिक्षा है। अब वो निरुक्त की बात, मतलब स्पेशल टर्मिनोलॉजी की बात करें, शिक्षा की बात करें, हम बाकी कल्प की बात करें या छंदों की बात करें, ये तो समझ में आता है कि भाई ये पढ़े होने चाहिए, ये शिक्षा है। ये पहले व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण करती है, तैयार करती है और फिर उसके बाद वो चीजों के अंदर घुसता है और फिर वो शास्त्रों को पढ़ पढ़कर उनके इंटरप्रिटेशन करता है। शिक्षा इस बात की भी है कि विश्व के साथ हमारा संबंध क्या, क्योंकि संदर्भ, वो जो 6 वेदांगों की बात कही है, बिना संदर्भ के आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अगर आप इंटरप्रिटेशन मनुस्मृति का बिना संदर्भ के करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उस पर निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर आप वेदांगों को पढ़ने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसमें विज्ञान, आपको उसमें शास्त्र और आपको उसमें दुनिया के सारे रहस्य मिलेंगे। लेकिन अगर बिना संदर्भ के करेंगे, तो बिना वेदांग जाने करेंगे, तो जो शिक्षा है वो ना सेक्शन, तो मैं समझता हूं कि वो बेसिक है। लेकिन यहां पर हम शिक्षा तो सिखाते ही नहीं। यहां तो भारत में जो एजुकेशन है, पहले तो हम उसको साक्षर करते हैं। साक्षर मतलब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जो भी हमने सिखाया, साक्षर किया, और साक्षर करने के बाद शिक्षित करने के बजाय हम उसको स्किल देते हैं। स्किल, इस्लाम तो यही कहता है कि भाई उसको स्किल लो, तो हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो तो एब्सेंट हो गई। स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हम करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट उस समय, जिस समय शिक्षित हुआ करते थे, उस समय पुराने काल में स्किल कैसे मिलती थी? स्किल तो जाति व्यापार होता था।
लोहार का बच्चा लोहारी सीखता था, सुनार का बच्चा सुनारी सीखता था, बढ़ई का बच्चा बढ़ईगिरी सीखता था, ब्राह्मण का बच्चा पंडिताई सीखता था, क्षत्रिय का बच्चा युद्ध कला सीखता था। ये अपने पिता से, अपने घर से वो शिक्षित होता था, वहीं उसकी ट्रेनिंग होती थी स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो ठीक था। अब उसको स्किल मिल गई कि जीवन यापन कैसे करेगा, और शिक्षा मिल गई कि विश्व के साथ उसका संबंध कैसा होगा, सूर्य के साथ, पृथ्वी के साथ, तारों के साथ, या फिर नदियों के साथ, लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के अंदर, घर के बाहर, अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ मेरे संबंध कैसा होगा, इस विश्व में चराचर जगत कैसे चलता है, यह शिक्षा होती थी। तो शिक्षित हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ वो स्किल्ड हो गया। आज शिक्षा तो खत्म हो गई, स्किल डेवलपमेंट सामने आ गया कि राजनीति शास्त्र, मोदी जी की डिग्री राजनीति शास्त्र में है, तो वो राजनीति में स्किल हो गए और बड़ी बढ़िया राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन डिग्रियों का जानने के लिए क्या ऐसा केजरीवाल जानना चाहते, क्योंकि भारतीय संविधान तो ये नहीं कहता कि कोई पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। भारतीय संविधान तो अंगूठा छाप को भी चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। और जो पढ़े लिखे हैं, अपने आप को केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, तो ज्यादा बड़े घोटाले करने वाले हैं। आप जब समझ लीजिए केजरीवाल ज्यादा पढ़े लिखे थे तो घोटाले खूब सही से, छोटी सी दिल्ली, एक शहर के बराबर छोटी सी दिल्ली, और उसमें ज्यादा घोटाले। मैं समझता हूं कि केजरीवाल ये जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, भले ही नए नए पॉइंट लेकर आ रहे हो, ये विवाद खड़ा कर रहे हैं, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और इसकी कोई रेलिवेंसी भी नहीं है। और एक तपस्वी को फंसाने के लिए कोशिश जरूर कर सकते हो, लेकिन आप फंसा नहीं सकते, परमात्मा साथ में है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।